नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम अपनी 2020 सीरीज के अंदर जिसमें हम लोग 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर के कंप्लीट फार्मूले और उसमें से कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन सबको बच्चे हम लोग रिवाइज करते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, और इससे लिख के ले लो कि आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चे। और एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भले ही कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ भी नहीं आ रहा हो, लेकिन 20 मिनट का ये सीरीज करिए बच्चे। एक गारंटी देता हूं बच्चे कि इसको पूरा करने के बाद हैंड रिटन अच्छे तरीके से, हैंड रिटन नोट्स अच्छे तरीके से बना लीजिएगा बच्चे, और एक भी क्वेश्चन आपका इसके बाहर नहीं आएगा, एक भी कॉन्सेप्ट इसके बाहर नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन को आप करोगे बच्चे। तो चलिए अब लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चे, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा के बारे में। तो सर डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा को बताया किसने था? सर डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा को बताया था बाबू मैक्सवेल ने। किसने सर? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने क्या देखा कि जो सर चेंज इन, ठीक है, जो प्लेटों के बीच में चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सर मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। लेकिन दुनिया को क्या पता था? सर दुनिया को यह पता था कि केवल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसीलिए सर मैक्सवेल ने ये जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसी का नाम इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट रख दिया। क्यों? क्योंकि लोग तो मानने को तैयार नहीं था। लोगों को तो ये भ्रम फैल चुका था कि केवल करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा ही बनती है। तो सर लोगों की बात को रखते हुए मैक्सवेल ने ये जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसी का नाम सर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट रख दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर क्या होता है सर? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट करंट का मीनिंग सर क्या होता है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाबू, ठीक है। और आईडी सर क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही सर बराबर होता है आईडी बराबर सर क्या होता है? आईसी। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले, बात एक ही बच्चे, ठीक है। और ये जो सर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, यह कंडक्शन करंट के बराबर होता है, ठीक है। और आईसी बराबर सर क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है। चलिए ये सब दोनों बातें याद रखिएगा, एकदम दिल में एकदम इन सब चीजों को बसा लीजिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर, आगे बात करते हैं मैक्सवेल्स के इक्वेशंस के ऊपर बाबू, ठीक है। मैक्सवेल के इक्वेशंस, देखो मैक्सवेल के इक्वेशंस सर क्या क्या है? पहला क्या है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, इसमें के कुल चार्ज का सर एप्सिलॉन नॉट गिना होता है, ठीक है। गॉस लाइन मैग्नेटिज्म बी डॉट डी एस बराबर 0 होता है। तीसरा बाबू क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई सर, देखो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई को ऐसे आप लिखते हो, ठीक है। आप लोग समझते होंगे क्या कि सर चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सर इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है बच्चे, लेकिन यही सर मैंने बोला था क्या कि सर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये भी सर फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई का मॉडिफिकेशन किया इन्होंने मैक्सवेल ने बच्चे, ठीक है। कि पहले लोगों को ये पता था कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से सर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, लेकिन मैक्सवेल ने क्या बताया कि सर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करूंगा तो सर वैद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, या वैद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन करूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा बच्चे, ठीक है। चलिए चौथे बात करते हैं सर मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। पहले मैक्स एम्पियर साहब ने क्या बताया कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आईसी होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आईसी के अलावा भी एक करंट होती है जिसका नाम उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी रखा, तो म्यू नॉट इंटू आईसी प्लस आईडी हो जाएगा। और आईडी की वैल्यू सर क्या बताया उन्होंने? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt बताया बाबू। क्या बताया? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो ये मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ है पूरा। तो ये चारों इक्वेशंस मिलकर के सर क्या बनाते हैं? मैक्सवेल के इक्वेशन बनाते हैं बाबू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर, और आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर कि कैसे सर वैद्युत चुंबकीय तरंग को पैदा किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है, बताइए स्रोत क्या है। तो सर वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए प्रोड्यूस्ड बाई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है, त्वरित आवेश के द्वारा इनको उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा बाबू? त्वरित आवेश के द्वारा इनको उत्पन्न किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है बच्चे? त्वरित आवेश के द्वारा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के द्वारा सर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और दूसरा सर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बाबू कि इसमें सर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, क्या बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव,
तीनों सर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे डांस करके बताया था बच्चे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सर क्या है, तीनों सर एक दूसरे के क्या है बाबू, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसे सर हमारी वेव चलेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव बच्चे तीनों एक दूसरे की क्या होती है सर, तीनों एक दूसरे के बाबू क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, आगे सर मैं बात करता हूं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव का। ये कैसे दिया जाता है बच्चे, तो वेक्टर v बराबर ई क्रॉस बी से। ठीक है, कि सर अगर कोई वेव, अगर किसी वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, उसका मैग्नेटिक फील्ड सर वाई डायरेक्शन में, तो वेव किधर चलेगी, जेड डायरेक्शन में चलेगी बच्चे। ठीक है, तो कैसे दिया जाता है सर, वेक्टर v बराबर ई क्रॉस बी से। अब क्रॉस निकालने आता है, आई क्रॉस जे बराबर के होता है। ठीक है, जे क्रॉस के बराबर आई होता है। ठीक है, तो उस तरह से आप जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव से देख सकते हो बाबू। ठीक है, वेक्टर v बराबर ई क्रॉस बी का, और याद रखिएगा तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होती है बच्चे। सर ये क्या करती हैं, ये निर्वात में चलती हैं स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, यह प्रकाश की चाल के बराबर चाल से निर्वात में चल सकते हैं। ठीक है, प्रकाश की बराबर चाल से निर्वात में चल सकती हैं, और यह ट्रांसवर्स नेचर की होती है। कैसी होती है बच्चे, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी होती है बाबू, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। आगे चलते हैं सर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब पैदा कर लिए, इनको हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर लिया है, तो अब इनका इक्वेशन देखेंगे। देखो इक्वेशंस, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर, ऐसे देखना बच्चे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बच्चे। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर सॉरी सॉरी बाबू वाई डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन में बच्चे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर किधर हो गया, मान लीजिए इसका वाई डायरेक्शन में हो गया। इसका बच्चे मैग्नेटिक फील्ड सर किसमें हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका इसमें, इसका किसमें हो गया बाबू, जेड डायरेक्शन में हो गया। बाबू सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, तो वेव चलेगी किसमें बाबू, वेव चलेगी सर एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में चलेगी। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे किसमें हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू हो गया आपका वाई डायरेक्शन में, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड बाबू क्या हो गया, जेड डायरेक्शन में, ऐसे। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव सर किसमें हो गया, एक्स में हो गया। ठीक है, तो ये बाबू क्या हो गया, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये बच्चे आपके पास हो गए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे सर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव बच्चे तीनों एक दूसरे के क्या होती है सर, तीनों एक दूसरे के बाबू क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है सर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। देख रहे हो बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव सर एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये सर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया बाबू क्या, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ई वाई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में सर वेव प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू क्या है, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर सर क्या हो गया, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी बच्चे, के एक्स माइनस ओमेगा टी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सर क्या होते हैं, सेम फेज में होती है। फेज का मतलब, कला का मतलब क्या होता है बाबू, कि जो साइन के बाद चीज लिखी गई, देखो साइन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चीज लिखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में भी वही टर्म लिखा गया बच्चे। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सर दोनों क्या होती हैं, समान कला में होती हैं, सेम फेज में होती है बाबू। ठीक है, और ये ई नॉट अपॉन में बी नॉट का जो रेशियो है सर, ये सी के बराबर होता है। सी को बोलते हैं क्या सर, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चे। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। के को क्या बोलते हैं सर, के को वेव नंबर बोलते हैं। के को क्या बोलते हैं बच्चे, वेव नंबर बोलते हैं, वेव संख्या। के को क्या बोलते हैं बाबू, वेव नंबर बोलते हैं, वेव संख्या। और के बराबर क्या होता है सर, 2π/λ होता है। ओमेगा बराबर सर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πf होता है, 2πf होता है। ठीक है, ओमेगा बराबर सर क्या होता है, 2πf होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो वो दोनों टर्म भी याद रखिएगा, कई बार कंपेयर करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहां पर इतनी चीज आपको इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जानना था। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में चल रही है। अगर पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में चल रही है बच्चे, किसमें चल रही है सर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव किस पे चल रही है बच्चे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है।
ये सब टर्म आप समझिएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो यहाँ पे प्लस के एक्स रखा गया, निगेटिव में तो माइनस के एक्स रहता है। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बात करते हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, मतलब इनके ऊपर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई असर नहीं होता है बाबू। ठीक है सर, सी इक्वल टू क्या होता है, 1 में अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तीसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बाबू, क्या बोला है सर, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या होता है कि अगर सर इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं बच्चे, ठीक है, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पे दो चीजें होती है बच्चे, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चे, क्या कि समय के साथ बदलने वाला वैद्युत क्षेत्र और समय के साथ बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या बच्चे, टाइम के साथ चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समय के साथ बदलने वाला वैद्युत क्षेत्र और समय के साथ बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, समय के साथ बदलने वाला वैद्युत क्षेत्र और समय के साथ बदलने वाले चुंबकीय क्षेत्र से इनको प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है बाबू, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समय के साथ बदलने वाले वैद्युत क्षेत्र और समय के साथ चेंज होने वाले बदलने वाले, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से इनको बाबू प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यह कैसी प्रकृति की होती है सर, यह ट्रांसवर्स नेचर की होती है, यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी होती है बाबू, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। आगे चलते हैं सर, इक्वेशन के बारे में इतना हो गया। एनर्जी देखो सर, अगर ये इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी सर क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बाबू, हाफ इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होती है। और एक बात ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसमें सर एनर्जी इक्वली डिवाइड होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी बच्चे, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है सर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं सर, ये दोनों आपस में इक्वली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और बाबू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी दोनों आपस में सर क्या होती हैं, इक्वली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी दोनों बच्चे क्या होती हैं, आपस में इक्वली डिवाइडेड होती हैं। चलिए आगे चलते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज क्या है बच्चे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बच्चे, ठीक है, कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या, ठीक है, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, ये जो बच्चे आपके पास, ठीक है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, ये जो आपके पास बच्चों क्या है, ये जो आपके पास बाबू क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बाबू, ठीक है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या जो सीरीज प्राप्त होती है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, याद होना चाहिए, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो तरंगे। ठीक है, विजिबल में एक चीज याद रखिएगा, क्या विजिबल में आपको याद रखने की जरूरत है, विवग्योर, विवग्योर में क्या होता है सर, इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे बच्चे तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करती है। बस ये विवग्योर में 3978 एंगस्ट्रॉम वाला एक केस है, इसको याद रखिएगा बाबू। ठीक है, वायलेट से रेड की तरफ चलोगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, ये विवग्योर की बात है, स्पेशल केस है। ठीक है, और बाकी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो तरंगे, ऊपर से अगर मैं नीचे आऊंगा तो वेवलेंथ की वैल्यू, ऊपर से नीचे आऊंगा तो इनमें ऊपर से नीचे आऊंगा तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उल्टा होती है सर, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। एनर्जी सर, एनर्जी बच्चे क्या होती है, वेवलेंथ की उल्टा और फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी का केस है वही एनर्जी का केस हो जाएगा। देखो एनर्जी ई बराबर एच सी अपॉन में लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के इनवर्सली है, और ई बराबर एच एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सर अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी और एनर्जी की वैल्यू बच्चे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये देखो विवग्योर का एक पार्टिकुलर केस है कि विवग्योर में सर
सॉरी विजिबल में विविगोर होता है, और विविगोर में सर क्या होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम का केस पड़ता है बच्चे। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चे, तो ये पूरा रहा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, का पूरा एक कंप्लीट बच्चे शॉर्ट नोट, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सारी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ करके रिवाइज कर लीजिएगा बच्चे। एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर खाली आप इतने चीज को पढ़ लेते हो बच्चे, बस आप इतने चीज को पढ़ लेते हो ना, तब भी मैं पूरी श्योरिटी कहता हूं कि इसके बाहर एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी फार्मूला आपके जो है एग्जाम में नहीं आएगा बच्चे। जब भी आएगा इसी में से आएगा, मतलब 20 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर तैयार। ठीक है, और एक बात मैं बार बार बोलता हूं बच्चे कि ये जो लास्ट के, ठीक है, लास्ट के 13 दिन है, 15 दिन है बच्चे, ठीक है, इसमें पूरा फोकस आप कर दीजिए बाबू किसके ऊपर, ठीक है, पूरा फोकस आप कर दीजिए किसके ऊपर सर, प्रैक्टिस और रिवीजन के ऊपर। प्रैक्टिस और रिवीजन के ऊपर बच्चे, ठीक है। रिवीजन के लिए सर क्या करना है, रिवीजन के लिए बच्चे आपका 2020 सीरीज चल रही है, ठीक है, रिवीजन के लिए सर 2020 सीरीज हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, और 2020 सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं सर, 20 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट, 20 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट। देख रहे हो बच्चे, 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर आपका पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा अच्छे तरीके से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवीजन कर लिए बच्चे। और सर प्रैक्टिस कहां से करें, तो बच्चे प्रैक्टिस के लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी बेसिक शिक्षा लेके आई आपके लिए पीपीएल, और पीपीएल में सर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। क्या बच्चे, 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू वाली क्लास है बच्चे, यह हर दिन 8 बजे, कितने बजे बच्चे, 8 बजे शाम को 8 बजे बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे चलती है बच्चे, शाम को 8 बजे 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड नॉट आउट एमसीक्यू चल रहा है बच्चे, ठीक है, जो कि हर दिन 8 बजे चलती है बच्चे, हर दिन 8 बजे बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे चलती है बाबू। किस पे चलती है सर, बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे चलती है, ठीक है। तो यहां से जरूर प्रैक्टिस करिए बच्चे, लाइव प्रैक्टिस करिए, लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम का प्रेशर, ठीक है, फील होगा बच्चे, ठीक है, मतलब कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये सब चीजें क्या होगी आपकी फील होंगी। फिर है तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर शाम वाली 8 बजे की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।